अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक वेरीफाइड स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, स्ट्राइप अकाउंट अगर आप पाकिस्तान से बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान स्ट्राइप के अवेलेबल कंट्रीज़ लिस्ट में मौजूद नहीं है। इसलिए आप डायरेक्ट तो स्ट्राइप अकाउंट यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसका हल ये है कि अगर आपके पास यूके में लिमिटेड कंपनी है या एलएलसी है, यानी यूएसए में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, या इसके अलावा अगर आपके पास यूएई का ई कॉमर्स लाइसेंस है, तो देन आप इजीली ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में मैं जो स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट करूँगा ये मैं एलएलसी यानी यूएसए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर क्रिएट करूँगा। बट अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपना स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहते हैं या यूएई ई कॉमर्स लाइसेंस के थ्रू, देन भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, क्योंकि 99% प्रोसेस इसका सेम ही है, वो चाहे आप एलटीडी के थ्रू बनाएं या एलएलसी के थ्रू या ई कॉमर्स लाइसेंस के थ्रू। अब ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप पाकिस्तान से जब स्ट्राइप अकाउंट बना रहे होंगे तो जिस भी कंट्री का रजिस्टर्ड बिजनेस होगा आपका, वहाँ की आईपी पे ही आप अकाउंट बनाएंगे और ये मैंडेटरी है। यूएस में बनाएंगे तो यूएसए की आईपी और यूके में बनाएंगे तो वहाँ की आईपी आपको चाहिए होगी। अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं जिसका आपने हर सूरत ध्यान रखना है और इसी के मुताबिक आपने चलना है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब पहले आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करते वक्त उस कंट्री की आईपी यूज़ नहीं करनी जिस कंट्री का आप स्ट्राइप अकाउंट बना रहे हो, बल्कि जब जब भी आपने अपना स्ट्राइप अकाउंट लॉगिन करना हो, यूज़ करना हो, आपने उस टाइम भी उसी कंट्री की आईपी को यूज़ करना है और इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब इसमें जो दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आप में से बहुत से लोग तो आईपी या वीपीएन यूज़ कर लेते हैं स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट या यूज़ करते वक्त, मगर उसमें वो यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो उसके लिए फ्री वीपीएन या प्रॉक्सी को यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको किसी भी सूरत रेकमेंड नहीं करूँगा और उसकी रीज़न भी है। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये कि जब भी आप इस तरह के फ्री वीपीएन, वीपीएस या प्रॉक्सी आईपीस यूज़ करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म के लिए तो वो चल भी जाते हैं, उसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप स्ट्राइप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि ये जो आईपीस होते हैं ये डायनामिक आईपीस होते हैं। मतलब जब जब भी आप उसको यूज़ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, आपका आईपी एड्रेस हर बार चेंज होगा। अब जब इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, आपका अकाउंट रिस्क में आ जाता है। इसके अलावा स्ट्राइप आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, क्योंकि इसमें आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही होती है। इसकी सिक्योरिटी को आप किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ्री प्रॉक्सीज़ में इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करता कि पेड आईपीस की निस्बत फ्री में आपको वो प्रिवेसी, वो परफॉर्मेंस और वो सिक्योरिटी नहीं मिलती जो आपको एक अच्छा और पेड आईपीएस प्रोवाइडर फराहम करता है। इसलिए स्ट्राइप अकाउंट के लिए जब भी आपने वीपीएन, वीपीएस, आईपी यूज़ करना हो, आप कभी भी फ्री ऑप्शन के साथ ना जाएं। इसके लिए आप पेड प्रॉक्सी को यूज़ कर लें, जो आजकल आपको बहुत ही मुनासिब बल्कि इंतहाई कम कीमत पर मिल जाती है। और वैसे भी जहाँ पर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की होगी वहाँ पर आप कुछ डॉलर्स का रिस्क ना ही ले तो बेहतर है। अब इसमें एक तो आपका सबसे बड़ा ये इशू हल हो जाता है कि आपको जो आईपी मिलती है, जो आप बाय करते हैं, वो स्टैटिक आईपी होती है। उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा सेम ही रहता है जब भी आपने उसको यूज़ करना हो। और दूसरा जो मेन कंसर्न है वो है सिक्योरिटी का। वो भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब आप एक पेड आईपी परचेज़ करते हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करता है और उनकी स्ट्रिक्ट नो लॉग्स पॉलिसी होती है, यानी ये आपके किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक या स्टोर नहीं करते, जबकि फ्री में ऐसी कोई पॉलिसी या सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को माइंड में रखें कि जहाँ भी आपको वीपीएन या वीपीएस की ज़रूरत पड़े और रेगुलर आपको ज़रूरत पड़ती हो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जो आपके लिए अहमियत रखता हो, उसमें आप एक अच्छे और पेड आईपी सर्विस प्रोवाइडर से आईपी बाय करके यूज़ कर लिया करें। अब इसके लिए जो मैं आपको प्लेटफॉर्म रेकमेंड करूँगा, जो कि हर लिहाज से बेहतरीन है, प्राइस के लिहाज से भी और सर्विस के लिहाज से भी, जिसको मैं ख़ुद भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और वो है प्रॉक्सी सेलर। अब आपने इस प्लेटफॉर्म से आईपी कैसे बाय करनी है, फिर कैसे इसको सेटअप और यूज़ करना है, उसके लिए मैं एक डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा है, वीडियो के आखिर में यानी एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक दिया है।
इन तीनों में से किसी भी एक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसके सारे स्टेप को फॉलो करके अपने लिए आईपी बाय कर सकते हैं। आईपी बाय करने के बाद जब आप उसको सेटअप कर लेंगे, देन आपने स्ट्राइप अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल होम पेज पर आना है। यहाँ आपने सर्च बार में लिखना है स्ट्राइप साइन अप, देन सर्च करना है। सर्च रिजल्ट पेज पर आने के बाद जो सबसे पहला लिंक आपको शो होगा उसको आपने एक न्यू टैब में ओपन करना है। देन आप डायरेक्ट स्ट्राइप अकाउंट रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाएंगे और आपके स्ट्राइप अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने फुल नेम लिखना है। उसके बाद कंट्री आपकी ऑटो सेलेक्ट हुई होगी। आईपी को ऑन करने के बाद आपने जो कंट्री सेट की होगी वही कंट्री यहाँ आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एलएलसी के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ कंट्री यूएस से सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी के थ्रू अकाउंट बना रहे हैं तो कंट्री यहाँ आपकी यूके सेलेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप यूएई ई कॉमर्स लाइसेंस की बेस पर स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ अपनी कंट्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सिलेक्ट करना है। सिंपल अल्फाज में आपको ये बता दूं कि जिस कंट्री में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और उसके थ्रू आप अपना स्ट्राइप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो कंट्री आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। अब मैं यूएस एलएलसी के थ्रू स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ कंट्री में यूएसए को मैं सेलेक्ट रहने दूंगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड सेट करना है जो कि कम से कम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ नीचे आपको शो हो जाएगा नाइस वर्क, योर पासवर्ड इज़ गुड। देन इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड परफेक्ट है और उसके बाद आपने नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर मूव हो जाएंगे। यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन शो होगी, लेट्स वेरीफाई योर ईमेल। ईमेल को वेरीफाई करना है आपने। ओपन जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप अपने ईमेल आईडी के ऊपर। स्ट्राइप की तरफ से इस तरह की एक ईमेल आई होगी, आपने वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाई हो जाएगा और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां से आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इस पेज के ओपन होने के साथ ही आपको जो मेन पेज था वो भी नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएगा और आपके स्ट्राइप अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बट ये अभी टेस्ट मोड पे होगा जब तक आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इन दोनों में से आप बेशक एक पेज को क्लोज कर दें क्योंकि इसके बाद जो आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा वो आप इस पेज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और जो ईमेल वेरीफाई होने के बाद जो पेज ओपन हुआ होगा उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड के ऊपर जब आप एक्टिवेट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह जब आप दूसरे पेज में कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो देन भी आप उसी प्रोसेस के पेज पर आ जाएंगे। अब यहीं से इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होगा ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। या सबसे पहले बिजनेस लोकेशन आपकी ऑटो सेलेक्ट हुई होगी, उसको एज इट इज़ रहने दें। अगर कंट्री चेंज करनी हो तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइकन पर क्लिक करेंगे तो कंट्रीज़ लिस्ट आपको शो हो जाएगी जिसमें से आप अपनी मतलूबा कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ बिजनेस की। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दी जाती है, इंडिविजुअल, कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें से आपने कंपनी को सिलेक्ट करना है। कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद बिजनेस स्ट्रक्चर की एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगी जिसमें फर्दर आपको और भी ऑप्शन दी गई होंगी जिसमें सोल प्रोप्राइटर, सिंगल एंड मल्टी मेंबर एलएलसी, प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट कॉरपोरेशन शामिल हैं। इसमें से आपने फर्स्ट ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगले पेज पर मूव हो जाएंगे आप। यहाँ आपने अपना लीगल बिजनेस नेम यानी कंपनी नेम लिखना है। बिजनेस नेम जब आप लिख लेंगे देन उसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी EIN नंबर लिखना है। आप जब LLC क्रिएट करते हैं तो उसके साथ आपको EIN नंबर मिलता है, तो वो यहाँ आपने लिख लेना है। उसके बाद बिजनेस नेम ऑप्शनल है, लिखना भी चाहे तो लिख लें, नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आपने अपना एड्रेस लिखना है जहाँ आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। बिजनेस एड्रेस में कंट्री आपकी ऑटो सेलेक्ट हुई होगी, उसको एज इट इज़ रहने दें, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आपने अपना एड्रेस लिखना है। आप जैसे ही एड्रेस लिखना स्टार्ट करेंगे और स्ट्रीट या रोड नेम लिख लेंगे तो आपको आपके एड्रेस के मुताबिक डिफरेंट एड्रेसेस की सजेशंस
शो हो जाएगी, जिसमें से एक एड्रेस आपका एड्रेस होगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और जैसे ही आप एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे तो एड्रेस सेक्शन में बाकी जो फील्ड्स होंगी वो भी ऑटो फिल हो जाएगी, यानी सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, वो भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इंडस्ट्री में आपका बिज़नेस जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। यह आपको कई सारी ऑप्शंस दी जाती है, रिटेल की, डिजिटल प्रोडक्ट्स की, फूड एंड ड्रिंक्स की, प्रोफेशनल सर्विसेज की, और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज यह आपको मिलेगी, जिसमें से आपने अपनी मतलूबा इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें फ़र्दर आपको सब कैटेगरीज भी मिलेगी, जिसमें से आपने अपने बिज़नेस के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब मेरा जो बिज़नेस जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो है होम इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए मैं रिटेल को सेलेक्ट करूँगा। फिर रिटेल में होम इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑप्शन मिलेगी जिसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपने भी इसी तरह अपनी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना है। इंडस्ट्री को सेलेक्ट करने के बाद अपनी बिज़नेस वेबसाइट को आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट्स और बिज़नेस से रिलेटेड 1 या 2 सेंटेंसेस की एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और इसमें आपने एक बात ज़रूर मेंशन करनी है कि नॉर्मली जो आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं तो वो चेकआउट के दौरान चार्ज करते हैं या 3 दिन के बाद, ये इसमें आपने लाजमी मेंशन करना है। तो मुख्तसर और सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आप अपने वर्ड्स में लिख लें। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अगले पेज पर आप आ जाएंगे। इससे पहले आपने बिज़नेस डिटेल प्रोवाइड की थी, अब इस पेज पर आपने पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। लीगल नेम लिखना है आपने, जो एग्जैक्ट आपके गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स पर, यानी आपके पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह के ऊपर जो आपका नेम होगा वो लिखना है आप। नेम लिखने के बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। पहले कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप की तरह अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखना है। एड्रेस में जस्ट आप स्ट्रीट नंबर या रोड नेम लिख लेंगे तो सजेशंस में आपको आपका एड्रेस शो हो जाएगा, जिसमें से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही जो बाकी एड्रेस डिटेल्स होगी वो ऑटो फिल हो जाएगी। उसके बाद फ़ोन नंबर में जो आपके बिज़नेस यानी कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर होगा वो लिखना है। नेक्स्ट आपसे सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स मांगे जाते हैं, जो आपके पास नहीं होंगे क्योंकि यूएस सिटीज़न के पास ये होते हैं। इसलिए आपको एक ऑप्शन मिलती है प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशू आईडी नंबर इंस्टेड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन दी जाएगी जिसके थ्रू आपने यूएस को चेंज करके अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान है तो आपने यहाँ पीके को सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर की ऑप्शन शो हो जाएगी, जिसमें से आपने कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNAC को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना CNAC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन अगले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ भी आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। इस स्टेप में आपने वो डिटेल्स एंटर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है जो कि आपके कस्टमर को जो आपकी तरफ से पेमेंट स्टेटमेंट, रिसीट या इनवाइसेस मिलेगी उसमें शो होगी। अब इसमें जो पहली ऑप्शन है स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर की, ये ऑटो फिल होगी। अगर नहीं है या आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर में आपने अपना बिजनेस नेम या एब्रीवेशन लिखनी है ताकि आपका कस्टमर इसको पहचान सके। अब फॉर एग्जांपल मेरे बिज़नेस का नेम DG टेक सोल्यूशन है, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर में DG टेक भी लिख सकता हूँ या DG टेक सोल्यूशन को शॉर्ट करके DGTS भी लिख सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी से अपने ब्रांड या बिज़नेस नेम के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर ऑप्शनल है, इसको आप रहने दें। नेक्स्ट कस्टमर सपोर्ट नंबर में आपने अपने कस्टमर के लिए जो नंबर असाइन किया होगा वो लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपको इसके साथ एक ऑप्शन मिलती है, अगर आप चाहते हो कि जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है वो इनवाइसेस और रिसीट में शो ना हो तो देन इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, और अगर आप चाहते हो कि नंबर मेंशन हो तो देन इसको ऑन ही रहने दें। उसके बाद ऑप्शन है कस्टमर सपोर्ट एड्रेस की, यहाँ पर आपने अपना वो एड्रेस लिखना है जहाँ कस्टमर आपके बिज़नेस को रीच आउट कर सके सपोर्ट रिलेटेड इंक्वायरीज़ के लिए। कस्टमर को कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो आपको कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर ऑलरेडी आपका बिज़नेस मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा,
लेकिन अगर आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है विदाउट किसी फिजिकल ऑफिस के, तो देन इसमें कोई आप वर्चुअल एड्रेस लिख सकते हैं या रजिस्टर्ड एजेंट का भी एड्रेस लिख सकते हैं। बस ये इंश्योर कर लें कि एड्रेस वैलिड हो, ताकि आपके बिजनेस के बिहाफ पर आपके मेल रिसीव किए जा सके। कस्टमर सपोर्ट एड्रेस को फिल आउट करने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे, जहां आपने पे आउट के लिए बैंक अकाउंट को ऐड करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट्स की ऑप्शन दी गई है। अगर इनमें से किसी भी बैंक में आपके अकाउंट है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। इसके लिए यहाँ सर्च करके भी आप अपने बैंक को फाइंड कर सकते हैं और उसको फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा जो बैंक अकाउंट है वो इसमें से किसी भी बैंक में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ थर्ड ऑप्शन को यूज़ करूँगा, जो बैंक डिटेल्स है उसको मैनुअली एंटर करूँगा। आप भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली बैंक डिटेल्स एंटर करने से आपको बैंक सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करेंगे ये बैंक अकाउंट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। बैंक डिटेल्स मैनुअली एंटर करने के लिए यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन दी जाती है, एंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली इंस्टेड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ आपने बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। आप इसमें सेविंग और चेकिंग अकाउंट्स दोनों को ऐड कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ चेकिंग अकाउंट को सपोर्ट करते थे, बट अब सेविंग अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं आप। चेकिंग अकाउंट करंट अकाउंट ही होता है। यूएसए और बाकी कुछ कंट्रीज़ में इसको चेकिंग अकाउंट कहते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ राउटिंग नंबर लिखना है। राउटिंग नंबर चेक के ऊपर भी मेंशन होता है। ऑनलाइन भी अपने बैंक अकाउंट ऐप या वेबसाइट को लॉगिन करके आप ले सकते हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी मेंशन होता है, या आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके भी राउटिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। राउटिंग नंबर लिखने के बाद आपने अकाउंट नंबर लिखना है। कंफर्म अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर दोबारा लिखेंगे। देन सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगले पेज पर आप आ जाएंगे। स्ट्राइप आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू आपके बैंक अकाउंट को डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करना चाहते तो अकाउंट लिंक करने के लिए आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन अगले पेज 2 स्टेप अथेंटिकेशन के स्टेप पर आप आ जाएंगे। 2 स्टेप अथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दी जाती है। अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, या सिक्योरिटी की को ऐड करके, या एसएमएस के थ्रू आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसमें जो रेकमेंडेड ऑप्शन है, जो बेस्ट है, वो अथेंटिकेटर ऐप की है, जिसके लिए आपने गूगल अथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करना है। 2 स्टेप अथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए आपने यूज़ एन अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करना है। देन एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको एक QR कोड शो होगा। इसके बाद आपने ये करना है कि अपने मोबाइल में गूगल अथेंटिकेटर ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसके बाद गूगल अथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके आपने ये QR कोड स्कैन कर लेना है। आप जैसे इसको स्कैन कर लेंगे, आपके अथेंटिकेटर ऐप पर आपको स्ट्राइप लिखा हुआ शो होगा, और साथ ही 6 डिजिट्स का एक कोड भी आपको नज़र आएगा। इसके बाद आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको अथेंटिकेटर के ऊपर जो कोड शो होगा वो कोड आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। कोड एंटर करने के बाद ये ऑटो कन्फर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट आपको एक बैकअप कोड शो हो जाएगा जिसको आपने लाजमी किसी महफूज जगह में स्टोर करना है। ये कोड इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका मोबाइल आपसे गुम हो जाए तो इस कोड के थ्रू आप 2 स्टेप अथेंटिकेशन को डिसेबल करके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। बैकअप कोड स्टोर कर लेने के बाद आपने आई हैव सेव्ड माय बैकअप कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपको अथेंटिकेटर ऐप ऐड होने की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और डन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। अब ये जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, इसलिए इसको आप स्किप फॉर नो कर दें। अगले स्टेप पर मूव हो जाएंगे आप। यहाँ भी आपने कुछ नहीं करना, ये डोनेशन से मुतल्लिक है। इस स्टेप में भी आपने नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपने जितनी भी लास्ट स्टेप्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी उसकी समरी आपको यहाँ शो होगी। अगर इसमें कुछ डिटेल्स आप एडिट करना चाहते हैं तो हर एक स्टेप के सामने आपको एडिट का आइकॉन शो हो रहा होगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप उस स्टेप में जिस भी डिटेल को एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना, जो भी डिटेल्स है वो बिल्कुल ओके हैं,
देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे एग्री एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। डिटेल्स सबमिट होने के बाद आपके स्ट्राइप अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप स्ट्राइप अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और जिस तरह पहले आपको टेस्ट मोड शो हो रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका है और लाइव मोड में स्विच हो चुका है आपके अकाउंट। अब इसके बाद स्ट्राइप अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। डैशबोर्ड पर ही आपको एक रेड बैनर शो हो रहा होगा, पेमेंट्स एंड पे आउट पास्ट अंटिल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। इसके सामने आपको ऐड इन्फॉर्मेशन शो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आईडी वेरिफिकेशन के पेज पर चले जाएंगे। आप आईडी वेरीफाई करने के लिए आपने अपने आईडी को अपलोड करना है, जिसके लिए आपको 3 ऑप्शंस दी गई है। फ़ोन के थ्रू पिक्चर लेके आप अपलोड कर सकते हैं, वेब कैम के थ्रू भी आप पिक्चर लेकर उसको अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से ही आईडी की इमेजेस मौजूद है सिस्टम में तो उसको भी आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही सेव है आईडी की इमेजेस, इसलिए मैं यहाँ अपलोड फाइल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके लिए इजी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप पर आप मूव हो जाएंगे। यहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पहले आपने अपने आईडी की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन जिस भी फोल्डर में आपने अपने आईडी इमेजेस को सेव किया होगा वहाँ से उसको सेलेक्ट करके ओपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन आईडी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ सेकंड्स प्रोसेसिंग होने के बाद जब आपकी आईडी विदाउट किसी एरर्स के अपलोड हो जाएगी तो यहाँ आपको लुक्स गुड शो हो जाएगा, जिसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे आप और सेम उसी तरह आपने अपने आईडी की बैक साइड को भी अपलोड कर लेना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है आपने, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके आईडी की बैक साइड की इमेज भी अपलोड हो जाएगी। इमेज अपलोड होने के बाद लुक्स गुड के ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट सबमिट होने से पहले आप एक न्यू पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहां पर आपको आपकी सारी डिटेल्स जो भी आपने प्रोवाइड की होगी, बिजनेस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, पब्लिक डिटेल्स वगैरह, उसकी समरी आपको शो होगी। उसको आप रिव्यू कर ले। अगर कोई मिस्टेक हुई हो या आपने उसमें कुछ चेंजेस करनी हो तो हर एक स्टेप के सामने आपको एडिट की ऑप्शन दी गई है। एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उस स्पेसिफिक स्टेप में दी गई डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोवाइड की गई डिटेल्स परफेक्ट है, कोई भी आपने उसमें चेंजेस नहीं करनी, तो देन आपने नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स सबमिट हो जाएगी और आप अपने स्ट्राइप अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आपको एक और नोटिफिकेशन शो हो जाएगी कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मौसूल हो चुकी है। आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है, यानी जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको रिव्यू किया जाएगा और इसमें अमूमन 2 से 3 दिन लगते हैं। वैसे इसमें कम टाइम लगता है, मोस्टली 2 से 3 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। कभी कभी 5 से 6 घंटे तक का टाइम भी लग जाता है, बट 95% अकाउंट्स सेम डे में ही वेरीफाई हो जाते हैं। 2 से 3 दिन का वक्त तभी लग जाता है मोस्टली जब आपके प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन में कोई ना कोई इशू हो, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको स्ट्राइप की तरफ से कन्फर्मेशन ईमेल आ जाती है कि आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और अकाउंट आपका वेरीफाई हो चुका है। इसके अलावा यहाँ डैशबोर्ड पर भी आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ शो होगा, योर अकाउंट इज़ लाइव नाउ। इसका मतलब है आपका स्ट्राइप अकाउंट फुली वेरीफाइड और एक्टिव है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मुकम्मल तरीका कि किस तरह आपने अपना एक वेरीफाइड स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प भी ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।